इसराइल और फिलिस्तीन से दो मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर के मुसलमानों में काफ़ी इस पूरे मामले को लेकर चिंता है और ख़ास तौर से अरब वर्ल्ड जो है एक खबर को लेकर के काफ़ी चिंता में है। पहली खबर यह है कि गाज़ा को दुनियावी नर्क बनाने वाली इजरायली फ़ौज अपने जवानों की मानसिक और शारीरिक बीमारियों से जूझ रही है। कई मीडिया रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि नेतन्याहू सरकार के जरिए जबरन जंग थोपने की वजह बड़ी संख्या में यहूदी फौजी मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं। गाज़ा नरसंहार में बड़ा रोल निभाने वाले इजरायली डिफेंस फोर्सेस के शीर्ष मुख्य खुफिया अधिकारी रहे ब्रिगेडियर जनरल रिजर्विस्ट अमित सार का मिली जानकारी के मुताबिक 47 वर्षीय अमित सार लंबे समय से ब्रेन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। अमित सार का गुरुवार यानी आज 1 जनवरी को निधन हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक 47 वर्षीय अमित सार लंबे समय से ब्रेन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। अमित सार का शुमार इजराइल के तेज तर्रार और प्रभावशाली अधिकारियों के रूप में होता था। अमित सार 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के हमले के समय सैन्य खुफिया अनुसंधान विभाग का प्रमुख था। उसने 2020 के अंत में इस विभाग की कमान संभाली थी और 3 सालों से ज्यादा समय तक इजराइल के शीर्ष खुफिया विश्लेषक इंटेलिजेंस के अधिकारी के रूप में काम किया। गाज़ा में नरसंहार के लिए स्थानीय जानकार अमित सार को भी बहुत हद तक दोषी मानते हैं। द यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हाल के महीने में सार का इलाज अमेरिका में चल रहा था, लेकिन उनकी सेहत में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका। पिछले हफ्ते खुफिया विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उनसे मिलने गए थे। निधन के 24 घंटे पहले उनकी हालत तेजी से बिगड़ गई थी। मीडिया हाउस की रिपोर्ट में कहा गया है कि नवंबर 2023 की शुरुआत से सार ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को 2 बार आगाह किया था। उन्होंने जताया था कि सरकार की विवादित जुडिशियल ओवरहॉल योजना न्यायिक सुधार को लेकर देश में बढ़ता आंतरिक तनाव ईरान, हिजबुल्लाह और हमास जैसे पक्षों को इजराइल के खिलाफ कदम उठाने का मौका दे सकता है। हालांकि उस समय अमित सार की इस बात पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। वो मुख्य रूप से उत्तरी मोर्चे पर केंद्रित था और उसको ये अंदेशा नहीं था कि हमास फिलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्म का इतना भयावह बदला लेगा। अप्रैल 2024 में मेलिंगेट ट्यूमर के इलाज के चलते अमित सार ने अपने पद से हटने का फैसला किया था। इससे पहले ही उन्होंने संकेत दे दिया था कि खुफिया नाकामियों की जिम्मेदारी लेते हुए वे इस्तीफा दे सकते हैं। अपने सहकर्मियों के नाम विदाई संदेश में सार ने लिखा था कि हम वो नहीं कर पाए जिसकी हमसे अपेक्षा की गई थी, जिसकी उम्मीद हम खुद से करते थे। उस समय अमित सार को एक काबिल अफसर करार दिया गया था, जिनका इजराइल की सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। तत्कालीन चीफ ऑफ स्टाफ हरवी हवेली ने भी उनके काम के लिए आभार व्यक्त किया था। इसके साथ ही दूसरी खबर यह है कि इजराइल लगातार गाज़ा में अपनी मनमानी कर रहा है। एक बार फिर यहूदी मुल्क ने ऐसा कदम उठाया जिसकी कई मुस्लिम मुल्क मजम्मत करते नजर आ रहे हैं। दरअसल इजराइल ने गाज़ा के लिए मदद पहुंचा रहे कई अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठनों पर रोक लगा दी है। यानी अब इन संगठनों के जरिए गाज़ा के मजलूमों को मदद नहीं हो पाएगी। मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने इजराइल के इस फैसले की निंदा की है। बुधवार को जारी एक बयान में लीग के महासचिव डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इस्सा ने इस फैसले की शर्मनाक करार देते हुए कहा है कि ये इंटरनेशनल और मानवीय कानून व मापदंडों का खुला उल्लंघन है। डॉक्टर अलीसा ने कहा है कि इस फैसले से गाज़ा में पहले से ही बेहद गंभीर मानवीय स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाएगी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का सम्मान सुनिश्चित करें, मानवीय कामों पर लगाए गए मनमाने प्रतिबंधों को हटाएं और गाज़ा की आबादी तक तुरंत पूरी और पर्याप्त मानवीय सहायता पहुंचाने की इजाज़त दें। उन्होंने गाज़ा में काम कर रहे आम नागरिकों और मानवीय सहायता कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की है।